जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान। वहाँ पे मेरे साथ किसान कार्यशाला में और मैं हूँ उत्तर प्रदेश के दौरे पे। इस समय हूँ मैं जिला शाहजहांपुर। बात खेती करने की नहीं है या बात किसी को देख के सीखने या सिखाने की नहीं है। बात है कि जो आज का युवा है, जो नया बच्चा है, जो एक यंगस्टर है, जो 12वीं क्लास में पढ़ता है या 10वीं में पढ़ता है या ग्रेजुएशन का पहला दूसरा तीसरा साल कर रहा है, अब उसके दिमाग में एक बात आती है अकेले घर बैठ के, भले वो मम्मी पापा से ना कहे। मैं अपने विचार बता रहा हूँ जो हमारे मन में आती थी। यार भविष्य क्या होगा? ये दुनिया इतनी गाड़ियों से घूम रही है, कोई कहीं बच्चा यूट्यूब में देखता है, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग दिखते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग महारथी मिलते हैं, तो वो सोचता है यार मेरा क्या होगा, मैं भविष्य में क्या करूँगा। तो आप लोगों के लिए एक सबसे सरल उपाय है कि आप लोग खेती और खेती से बने हुए उत्पाद में अगर चले गए, मतलब कृषि और कृषि के उत्पाद बना करके बेचना, स्वयं के उद्यमी, सेल्फ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड बिजनेस, अगर आप इधर चले गए कि मैं उगाऊं मेरे खेत में और उसको किस तरीके से प्रोसेसिंग करके या हाफ प्रोसेसिंग करके या सेमी प्रोसेसिंग करके इसको बाहर निकाल दूं, तो ये आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा रोजगार का साधन बनेगा। अच्छा, दूसरी बात एक है कि इसमें हवाबाजी भी नहीं है। अब ये बताओ, मैंने केले की खेती की, मेरा केले की खेती को एक दूसरा आदमी, वो भी मेरे ही जैसा 2 पैर 2 हाथ वाला है, आकर के मेरा माल खरीद के लेके जा रहा है, आधे में लेके जा रहा है, डबल में बेच रहा है। मैं क्यों इस केले को पका करके नहीं बेच सकता, या बेच सकता हूं तो कैसे बेच सकता हूं, कहां बेच सकता हूं? यही चीजें हम आप लोगों को सजेस्ट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो देश के युवा को जाना चाहिए मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर के बिजनेस पे। भैया आपको पता है हमारे चारों तरफ नंगे भूखे देश हैं खाने के मामले में। पैसा भले ही उनके पास हो सकता है, खाना नहीं है दुनिया में। आप पूरी दुनिया घूम के देखो, लगभग कुछ कंट्रीज अपने आसपास के घूम लो, वहाँ पे केवल पैसा है, खाना नहीं है। आपके पास ईश्वर ने ऐसी बढ़िया मिट्टी और जलवायु दी है कि हमारे पास भारत देश में ही कम से कम 28 देश हैं। 28 राज्य मतलब 28 देश समझ लो आप इनको। अलग अलग जलवायु, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमारे देश में उगती हैं। हमें कहीं भी देश पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में मसाले भी हैं, हमारे देश में फल भी हैं, हमारे देश में सेब भी उगता है 0 डिग्री टेम्परेचर में, तो हमारे यहाँ पे किन्नू भी उगता है, हमारे यहाँ पे इलायची भी उगती है, हमारे यहाँ पे सब होता है, केला भी उगता है। मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग अलग अलग प्रकार के खेती में इन्वॉल्व हो, तो बड़े थोड़े क्षेत्र में करो। तो वैसे ही कुछ यहाँ शाहजहाँपुर में एक बच्चे ने किया है और काफ़ी लोग कर रहे हैं। जब तो मैं आया हूँ मैंने तो देखा है कि काफ़ी लोगों के अंदर बदलाव है और चीज़ों को समझ रहे हैं बच्चे और कर रहे हैं। जब इनकी उम्र का बच्चा, 18 साल का बच्चा जब खेती में आता है, बहुत कुछ बदलाव आने की संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि जब तक मैं 50-60 साल का होऊंगा, तब तक मुझे ये देखने के लिए मिलेगा कि ये लोग महारथी बन चुके होंगे अपने अपने क्षेत्र को, और मुझे बड़ा सुकून मिल रहा होगा। किसी की नौकरी गले में पट्टा डाल के मैं क्यों जाके 8 घंटे किसी के लिए काम करूँ यार। मैं मेरे खेत में 4 घंटे काम करूँगा, मेरी मर्जी से करूँगा। स्वस्थ रहोगे, फिट रहोगे। मेरी एक बहन जी हैं, वो शहर में रहती हैं, सिस्टर, तो उन्होंने अभी खेत पे कुछ काम शुरू किया है गाँव में। तो उनको शहर के अंदर छींकें आती हैं, मतलब छी 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 करते रहते हैं वो। बट जैसे जैसे वो गांव की तरफ बढ़ती हैं, एक आध दिन गांव में रह जाएं उस खेत पे, फार्म हाउस पे, तो उनकी छींकें बंद हो जाती हैं। ये क्या संकेत है? तो नेचर के कनेक्टेड रहो, प्रकृति के करीब जाओ। सुबह सुबह उठो यार, देखो कितना अच्छा सूर्य भगवान जो है वो दर्शन दे रहे हैं। और इस बच्चे ने काफ़ी कुछ करने की कोशिश की है। मैं पहले आपका परिचय करा देता हूँ। एक और बच्चा मेरे साथ है 18 साल का, ये दोनों लगभग इतने साल के दोनों बच्चे हैं। वो मेरे साथ केला खेती सीखने निकला है, कासगंज का रहने वाला है, अमित कुमार नाम है। बोला भैया मुझे आपके पास आना है, आपके साथ चलना है। आ जाओ भाई, मोस्ट वेलकम है। कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, जहाँ मैं सोऊंगा वहीं तू सो जा, जो मैं खाऊंगा वहीं तू खा ले। और मैं आपका एक बार परिचय करा देता हूँ, फिर आगे बातचीत करते हैं। अपना परिचय दो। नमस्कार, मेरा नाम असित है। मैं उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर ज़िले से हूँ। शाहजहाँपुर के 35 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है मीरानपुर कटरा, बरेली रोड पे। यहीं पे मेरा फार्म है, कोई भी आके यहाँ पे विजिट कर सकता है। यहाँ पे मैंने सारी गाइडलाइन, जैसे ये हमारा इधर गन्ना खड़ा है और इधर गन्ना खड़ा हुआ है, इधर हमारा गेहूँ है। ये मैं सारी भैया की गाइडलाइन से ही करता हूँ। जैसे भैया बताते हैं भट्टी खाद या मिट्टी की स्प्रे, सारी में कैसा रहा रिजल्ट उस चीज़ का? गन्ने में भैया ऐसा था ना, जो आपने बताया था उसमें मेरी गलती हो गई थी, इसलिए गन्ना अच्छा नहीं हो पाया। लेकिन
इसमें मतलब एक उधर था गन्ना, एक इधर था, तो उस वाले में गन्ना अच्छा नहीं हो पाया था, लेकिन इस वाले में अच्छा हुआ था गन्ना। लेकिन इसमें ये हुआ कि गन्ना थोड़ा सूख रहा है, तो आप एक बार गन्ने में भी देख लेना। गन्ने सूखने का कारण कई सारे होते हैं। तो रेड रोड आता है, रेड रोड के कारण गन्ना सूखता है, ठीक है। दूसरा, हम जो खेत की तैयारी करते हैं ना, वहीं से गड़बड़ी हम शुरू कर देते हैं। गन्ना केवल और केवल फंगस की वजह से सूखता है। बाकी बहुत रेयर केस है कि एक दो कीड़े की वजह से कुछ ऐसा हो के सूखे, वरना तो फंगस की वजह से। इसमें जितनी चीजें अगर मैंने तुम्हें बताई थी उतनी अगर फॉलो हो जाती ना। नहीं भैया, गन्ने में थोड़ा मतलब कहते हैं, हाँ, मतलब अकेला था तो कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। कोशिश किया करो चीजें करने की। बहुत बढ़िया, इतना खराब गन्ना नहीं है तुम्हारा, बहुत सुंदर गन्ना खड़ा है जो मैं देख पा रहा हूँ। कम से कम नहीं तो 400 कुंटल, 350-400 कुंटल जाएगा एकड़ में। एक बार अंदर आके भैया देखिए कि गन्ना काफी अंदर से वैसा लग रहा है। कैसा मतलब सूखने जैसा? सूखने जैसा। नहीं, अंदर क्या है कि कपड़े भीग जाएंगे और तो कुछ नहीं है। चलो, यहाँ पे ड्रिप लाइन का लगवाने की प्रोसेस सही है। ये पूरी मूड सूख रही है ये। हाँ, तो सूखने का कारण ये गन्ने को तोड़ा, बीच में से लाल सड़न तो नहीं है? जी, तोड़ो के देखो, लाल गन्ना है अंदर से। लाल है ना? हाँ, तोड़ो तो ये है ना। ये देखो अमित, इधर ये लाल सड़न रोग है, ठीक है। ये अभी नहीं आया, ये शुरुआत से ही हो गया। इस बार हमारा एक सत्र चल रहा है। हमारे अंकित बेनीवाल जी हैं, गन्ना विशेषज्ञ, किसान कार्यशाला के। वो पूरे गन्ने को लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने उनकी एक वीडियो आ चुकी है, उसको ध्यान से देख लिया, ठीक है। एक और वीडियो आने वाली है, उसको भी ध्यान से देखना। समझ में आई बात? धीरे धीरे वो पूरी सीरीज डालने वाले हैं गन्ने की। गन्ने का खेत चूज करने से लेकर के गन्ने को लगा के हार्वेस्टिंग करने तक का पूरा एक सत्र का एक एक करके अंकित बेनीवाल जी वीडियो डालेंगे। यूट्यूब में एक प्लेलिस्ट होती है, अगर आप उसमें जाएंगे तो गन्ना करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, शुगर केन गन्ना। उस पर आपने जाना है, उस पर सारी गन्ने की वीडियोस हैं, मेरी, अंकित बेनीवाल जी की, सब। अभी अंकित बेनीवाल जी आगे लीड करेंगे गन्ने, क्योंकि काम हो गया बहुत ज़्यादा, क्षेत्र बहुत बढ़ चुका है, लगभग पूरे भारत से लाखों मित्र जुड़ चुके हैं। तो ये चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अब काम बांटना पड़ेगा। तुम गन्ना देखो, तुम ये देखो, मैं ये देखता हूँ, इस तरीके से, ताकि हर किसान तक हम सुलभता और आसानी से पहुंच सकें, ठीक है। तो गन्ने के लिए अंकित जी का नंबर है, उनका ग्रुप जो है गन्ना वाला, उसमें मैं, हाँ, वो उस ग्रुप में ऐड हो, और उस ग्रुप में जो अंकित जी बताते हैं उनको ध्यान से सुनो। ये रेड रोड है, फिलहाल इसका अभी कोई उपाय नहीं है हार्वेस्टिंग के अलावा, ठीक है। इसमें पेड़ी करना नहीं, पेड़ी होगा भी नहीं, पेड़ी करोगे फिर पेड़ी में भी आएगा ये, ठीक है। तो इसको खत्म करके फिर दोबारा से इसकी खेत की तैयारी कैसे करनी है जिससे लाल सड़न आए, वो हम लोग आपको बताएंगे। पूरी वीडियो आपने देखनी है वो। चलो, अब ये बहुत बढ़िया किया आपने, जो ये लगा रखा है ना केले में, मल्चिंग किया हुआ है। पता ही था यहाँ पे, मतलब ज्यादातर गन्ना ही था, लेकिन सारा गन्ना बेकार हो चुका है। तो भैया आसपास हमारा भी था यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया, जगह की पता ही, बहुत बढ़िया। अभी जो मैंने आपको बताया, जैसे आप इस पर ड्रिप रखोगे ना, तो अभी तो ड्रिप ठीक है, चल जाएगी। बाद में इसको ये आपने करना क्या पड़ेगा, ये बीच में नाली बनानी पड़ेगी, और ये दोनों तरफ बेड हो जाएगा 3 फीट का। मतलब ये अच्छा, अगर इसमें 4-5 साल अच्छे से केला काटना है, एक ही बार लगा के, तो सिस्टम से काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये बेड को इतना छोड़ा जहाँ तक ये पत्ती रखी है, बीच में केवल नाली रहेगी छोटी सी, बस। अच्छा भैया, एक बात बताइए, जैसे कि ये तो यहाँ पे मिट्टी फिर कहाँ से, यहीं से आएगी जो बीच में पड़ी है। मतलब ये इसको बराबर करना है यार, बीच में देख रहे हो मिट्टी, तुमने यहाँ से काटी है, काटी यहाँ से थी, बस ये नाली बनती चली जाएगी सीधी। हमारे यहाँ से आया था, ठीक है, 20 रुपए वाला। हाँ, ठीक है जी। नहीं, बढ़िया पौधा है ये। इसमें स्थिति क्या रही, मतलब ये ऊपर क्यों नहीं जा पाया इतना, जैसे बाकी लोगों के गए? हमारे स्थिति ये रही भैया, एक तो इसमें 20 जुलाई को लगाया था, हाँ, उसका इसमें पानी भर गया था, ओके, एक बार, ठीक है। उसके बाद ड्रेंचिंग वगैरह ठीक ठाक होती रही, फिर दादी की तबीयत खराब हो गई थी, ये लगभग 20 दिन वहाँ पे पड़े रहे, और अभी रिसेंटली में मम्मी की तबीयत खराब हो गई। तो इसमें भैया रियलिटी यही है कि अभी पहले से मतलब, एक तो ना हम इसमें बहुत ज्यादा फर्टिगेशन तमीज के साथ दे पाए, ये भी रियलिटी है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन किसान को तंग करती हैं। दूसरा, हम इसमें प्रॉपर तरीके से जैसा गाइडलाइन थी उसके हिसाब से नहीं कर पाए,
बेड नहीं बना पाए थे, तुमने बोला भैया पौधा आ गया, अब महीना हो गया क्या करूं। हाँ, यहाँ पे काफी पानी भरा हुआ पानी था, मैंने भरा हुआ आपको था इसमें। कभी कॉल भी किया याद रखो आप लोग कि जो जल भराव वाला आपका क्षेत्र है, जल भराव वाले खेत में कभी भी केला खेती ना करें, ये आपको सारे साल तंग करेगी। या तो जल निकासी का हिसाब होना चाहिए नहीं, कि भाई जैसे फावड़ा मारो और खेत का पानी खत्म। अपने इधर वैसे नहीं है इतना, लेकिन ये इस बार बारिश इतनी हो गई है। भाई देखो कुछ भी हो सकता है, तो परिस्थिति बारिश के इतनी हो अनुसार गई काम थी, करना है। वरना परिस्थिति भैया वहाँ उसमें कभी कभी धानों में पानी लगाने के लिए किसान परेशान हो जाता है, लेकिन इस बार इतना इतना पानी भरा हुआ है। अब बताओ इसमें किसान केले को क्या पानी कर नहीं चाहिए। एक तो ये बच्चे कटवा दो इनके, सकता है? हाँ, दूसरा इसके ऊपर एक स्प्रे ले लो। 507 नंबर का वीडियो देखा है? हाँ, इस वीडियो आपकी सारी देखते हैं जो भी आती है। 507 नंबर का, जिसमें केला ठंडी से केला कैसे हाँ बचाएं, हाँ, देखा है। उसको 100% फॉलो करो। हाँ, और राख ला करके इस समय में सुबह सुबह जो हम आए हैं 7 बजे के आसपास, तो राख जो है पत्ते के ऊपर छिड़क दोगे तो चिपक जाएगी, तो ये ठंडी से बचाएगी। अब देखो ये ठंडी का असर है, ये फंगस लगनी शुरू हो गई। होगा क्या, अब नीचे से पत्ते मरने शुरू हो जाएंगे, तो तुरंत तत्काल प्रभाव से इसके अंदर चूने का ड्रिंचिंग करो। 200 लीटर पानी लो, 2 किलो चूना डाल दो कली वाला, 2 घंटे छोड़ दो। उसके बाद पौधे की जड़ में नीचे 2-2, 400 ml इसकी जड़ में दे दो, ठीक है। और पानी खूब अच्छे से चला के रखो। उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड है, हाँ, नहीं सल्फेट नहीं, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक की एक ड्रिंचिंग करा दो। 200 लीटर पानी में 12, 32, 16 ले लो, 14 किलो, उसको घोलो। पोटेशियम होमेट और पोटेशियम फुलवेट, ये हाँ ये हमारे यहाँ से मंगवा लेना, नहीं तो यहाँ से मंगवाते हैं। और बनाने हाँ का कोई भी बात तरीका नहीं, बनाने का भी तरीका, दोनों चीज़ बता रखी है मैंने। चाहे तो घर में बना लो, चाहे आप नहीं बना सकते तो मंगवा लो, और उसको एक ड्रिंचिंग कर दो। इसके अलावा 10 किलो यूरिया और 4 किलो 3 किलो सल्फर, ये लेकर के घोलो आपस में और इसके ड्रिंचिंग कर दो 5-5 दिन पे, तो ये 1 महीने की ठंडा सब निकल जाएगी, ठीक है। और स्प्रे स्प्रे वही आप जो मैंने बता रखा है स्प्रे शेड्यूल, वही मिट्टी ठीक है, वो ले लो। एक मिट्टी वाला कर लो। मिट्टी के अंदर 200 लीटर पानी में आप 20 किलो मिट्टी, 150 ग्राम फिटकरी, या फिटकरी ना हो तो गौमूत्र ले लो 2 लीटर 5 लीटर, और उसके अंदर जो है आधा किलो गुड़, 2 चम्मच हल्दी, ये मिला करके रख दो लगभग 48 घंटे के लिए। उसके बाद डंडे से चला के इसको मिट्टी को नीचे बैठने दो, ऊपर के पानी को छान के स्प्रे कर दो डबल कपड़े से, बढ़िया रिजल्ट 1 नंबर का, ठीक है। किया है मैंने, गेहूं में किया है। सबसे अच्छा यहाँ पे मेरा गेहूं निकला है, मतलब पूरे अपने कटरा में देखा जाए तो लोग कह रहे हैं आपने किया है। तो मतलब कुछ लोग तो हैं कि किया है, किसकी गाइडलाइन ली है, तो एक आध लोग आए हैं, लेकिन कुछ लोगों को मतलब ही नहीं होता है कि हो गया होगा तो कैसे, तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं, उन्हें कोई हमें कोई दिखाना नहीं है किसी को, हमें खुद पे करना है। नहीं। जैसे एक उत्पादन अच्छा आता है तो ये लोग पूछते हैं। ये केला खेती जो तुम कर रहे हो ना, केला खेती गन्ना खेती, इनको तुम यहाँ पे डेमो के तौर पे करो, हल्का नहीं। एक कैरियर इसी में बनाना है, समझ रहे हो मेरी बात। मैंने भी शुरुआत केला खेती से ही की थी, मेरा इसी में भविष्य बन गया अभी। अब मैं यही काम हो गया लोगों को बताना, जो चीज़ें करता हूँ हजारों लोगों से सीखता हूँ। तुमने कोई गलती करी तो दूसरे के खेत में जाके बताता हूँ, दूसरे ने कोई अच्छा काम किया तीसरे को बताता हूँ। इसी का नाम जिंदगी है। तो कुछ अच्छा सोचो, अपने बारे में अच्छा सोचो। तुम अपने बारे में अच्छा करोगे तो देश का भला खुद हो जाएगा, समझ गए नहीं। तो एडवांस सोचना है, नए नए प्रश्न पूछने मुझसे, भैया ऐसे करूँ तो कैसे रहेगा, ऐसे करूँ। प्रश्न ही नहीं पूछते हो तुम लोग, सवाल नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। खाली मोबाइल चलाया, गाने देखे, सो गए, ऐसे काम नहीं चलेगा ना। जब पिताजी ने तुम्हें छोड़ रखा है कि भाई चल ठीक है तो अपना करियर खेती में बना ले, तो खेती भी तो उत्कृष्ट नमूने की होनी चाहिए हमारी, क्यों। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। साथ में मेरी जहाँ जरूरत पड़ती मैं साथ में खड़ा हूँ। मेरी तरफ से कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। कभी कोई तुम्हारा फोन वोन ना उठाया हो, कभी रिप्लाई ना दिया हो। भैया जब कॉल लगाते हैं तो या तो कॉल तुरंत उठता है, अगर बिजी भी होते हैं तो 10 से 5 मिनट के अंदर अंदर कॉल आता है, आ जाता है और ना, हर मैसेज का रिप्लाई आता है। बस। कभी बहुत ही बिजी होते हैं तो घंटे खंड लेट हो जाता है, वरना जब भी देखते हैं भैया तुरंत मैसेज का reply। ऐसी मल्चिंग उधर भी करो, पूरे खेत में करो, समय नहीं है अभी, कर दो, ठीक है। फिर समय निकल जाएगा, फिर क्या पाएगा। बहुत बढ़िया। जब थोड़ा गर्मी शुरू हो जाएगी तो ये इतनी दूर कर देना जड़ों से, हल्की पौधे से मल्चिंग ना। बाकी अभी परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, शानदार। फिर भैया ये जो मल्चिंग है, जैसे कि ऊपर से ड्रिप डालनी है, मल्चिंग हटा के ड्रिप डालनी है? इसको ऊपर से डालनी है, ड्रिप के ऊपर से लाइन बिछा देनी है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हुआ ये ऊपर नीचे हो जाएगा तो पानी नीचे लटकने पे भर जाएगा? अब तुम्हारा बेड कैसा है वो डिपेंड करता है, और कोई दिक्कत नहीं, सटा के रखना है अपने, चलेगा, वो हो जाएगा काम, ठीक है। और इसको बेड को तो तुम्हें मेंटेन करना ही पड़ेगा कैसे भी करके, ठीक है। और कोई तुम्हारा प्रश्न हो तो पूछो।
हाँ भैया कोई नहीं, फिर बस यही करना था। ये तो अंकित जी करा देंगे तुम्हारा, ठीक है। अच्छा भैया इसमें केला तुम्हारा देखो, ये अमित इधर दिखाओ। सबसे बढ़िया बात है कि बराबर खड़ा है, आखिरी पौधा और जहां तुम खड़े हो ये पौधा सब इक्वल है। ये एक लौट के पौधे की फायदा। CK-G9 का पौधा हम लोगों ने ना, ये पौधा नहीं बनाया एक्चुअली, सपना है हमारा ये कि हम ऐसा पौधा दें भारत में कि लोग याद करेंगे यार बंदे क्या पौधा लेके आए, गजब। तो हमने वही दिया है। अब देख लो, नहीं तो आंख चारों तरफ निगाह मार के अब वही देखना है भैया कि मतलब इक्वल है, सेम। फर्टिगेशन ना होने के बाद भी मतलब एकदम पौधा अच्छे से खड़ा है। जबकि ये पौधे में बहुत गड़बड़ियां रही, बहुत सारी प्रॉब्लम रही, किसान के साथ होती ही है। एक्यूरेट आपका 100% किसान फॉलो नहीं कर सकता, उसके पास हजारों समस्याएं होती हैं घर में। काम धंधे हैं, बालकों की फीस है, कहीं कुछ है, कहीं टांग टूट गई, कहीं हाथ टूट गया, कहीं उंगली भिंच गई, कहीं ट्रैक्टर का कुछ खराब हो गया, कहीं इंजन फट गया, कहीं बिजली का तार टूट गया, कहीं बीमार पड़ गए, कहीं भैंस मर गई, कभी कुछ हो गया। किसान को यार हजार चीजें हैं। आदमी तो सोचते हैं कि मैंने जो बोल दिया वो कर दो, हो जाएगा। अरे यार कोई यो गलत बातें हैं। आप जो बोल रहे हो किसान उसको 100% कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि हर आदमी के पास कुछ ना कुछ काम धंधे हैं अपने बच्चे पालने के लिए। तो अब एक ही खेती नहीं है उसके पास, कई तरह की खेती होती है। तो वो बेचारा वो 100% कैसे फॉलो करेगा। बस मैं तो ऐसी चीजें बोलता हूँ, ऑप्शन दे दो किसान को कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं हो, तो वो 3-4 में से एक आध चीज तो कर ही लेगा। एक बात भैया मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, मतलब ऑप्शन होता है। हाँ, ऑप्शन देना चाहिए ना किसान को। नहीं तो फिर आप यही कहोगे मेरा ही ये चीज लो, यही खरीदो, ये तो यार शुद्ध बिजनेस हो गया फिर, कि इसके बिना होगा ही नहीं काम। अब किसान को बताओ कि भैया मेरे पास ये चीज है, अगर आप ये नहीं कर सकते तो घर पे ये चीज बना लो इसके बदले में। ये भैया मुझे आपकी बहुत अच्छा लगा। दिक्कत कहाँ है, ये सबसे बढ़िया चीज है। अभी लोग बोलते हैं कि साहब हमारे पास है ये केले को पाले से बचाने के लिए और हम बेटर क्या कर सकते हैं। तो मेरे पास किसी का फोन आया कि भैया मैं सिलिका का स्प्रे कर दूं क्या, इसका स्प्रे कर दूं क्या। मैं उसको बोला 200 लीटर पानी में 4 लीटर चावल का मांड आता है, मांड, और उसमें 250 ग्राम गुड़ मिला दो, वो रात भर छोड़ दो या 2 दिन छोड़ दो, 1 दिन, उसके बाद उसको स्प्रे कर दो, तो ये एक परत बना देगा इसके ऊपर सिलिका टाइप की। हजार चीजें हैं भाई। अब या तो सिलिका खरीद लो 1000-1500 रुपए की जा करके, या ये कर लो, वरना सबसे बढ़िया राख छिड़क दो, मिट्टी का स्प्रे कर दो। कुछ नहीं कर सकते तो दूध और सल्फर वाला स्प्रे कर दो। अब तो करना तो तुम ही है, मैं तो करने से घर आ करके, ठीक है। तो ये चीजें करनी पड़ेंगी, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इन चीजों को, और इसके ऊपर कार्रवाई चालू करो भाई। तुम्हारा फंगस पकड़ रहा है धीरे धीरे, फिर ये बढ़ता चला जाएगा, नीचे जो पत्ते सूख रहे हैं ये ठीक नहीं है महाराज, ठीक है। इसको करना ही पड़ेगा, उलट पुलट करना पड़ेगा थोड़ा सा। और ये 2-2 पौधे जो तुमने छोड़े ना, ये दिमाग लगाना छोड़ दो। हाँ अभी हटा दो इसको, ये किसी काम के नहीं है। ये तुम्हें यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे लगा सकते हैं पौधे। ये तुम्हें उत्पादन भी नहीं देंगे, दूसरी जगह ना ना ना, अभी बिल्कुल नहीं, अभी केवल कटिंग होगा। जहाँ नहीं है वहाँ अब नहीं। दूसरा अभी इसमें मुझे कॉलर रूट की समस्या भी दिखाई दे रही। इसमें ब्लीचिंग पाउडर वाला कब किया तुमने ट्रीटमेंट? ब्लीचिंग पाउडर वाला कराओ, एक याद नहीं है तेरे को, भूल गया। अब देख एक बात बताओ, अब ये इन्होंने ये बनाया, देखो कितने बड़े गड़बड़ है यहाँ पे। यहाँ से और यहाँ की अगर मैं ऊंचाई नापू लगभग 1-1.5 फीट की होगी। अब ये पौधा 1.5 फीट ऊपर पहुंचा दिया, पहुंच गया कि नहीं? यहाँ तक पानी पहुंचाना महाभारत है, तो तुम ड्रिप लगवा रहे हो, वरना इसको पानी पहुंचाना मुश्किल था तुम्हारे लिए, समझ रहे हो। और ड्रिप को बिल्कुल यहाँ से हटा के रखना है। पौधे में दिक्कत आ रही है इनमें, अभी इसमें करना क्या है वो करो तुरंत। एक ब्लीचिंग पाउडर, अगले दिन ब्लू कॉपर लाओ या 500 मिथाइल आधा किलो, आधा लीटर वैलिडामाइसिन, और सीधा तने पर ड्रिंचिंग कर दो एक। उसके बाद ये बाकी काम चालू करो, ठीक है। चलो।